हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट पार्ट थर्ड की। इससे पहले हमने इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और आज के वीडियो लेक्चर में पर्टिकुलर एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। हमने दो तरीके का क्लासिफिकेशन देखा था। एक तो देखा था वृहद, दूसरा हमने देखा था सूक्ष्म, मतलब मैक्रो और माइक्रो। आप लोगों को याद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में और मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर भी सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी पोषक तत्व की। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बुनियादी पोषक तत्व। बुनियादी पोषक, बुनियादी पोषक तत्व, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। नाम से पता चल रहा है कि पौधे की संरचना बनाने में सहायक हैं। किसमें? पौधे की संरचना बनाने में सहायक हैं। अगर हम बात करें बुनियादी पोषक तत्वों की तो कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो क्या करते हैं? पौधे की संरचना बनाने में, मतलब इनका मुख्य योगदान है, क्योंकि ये तीनों पोषक तत्व मिलके पौधे का 95% भाग यही बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की। सबसे पहले नंबर पे हेडिंग डालो सी, इसका नाम है कार्बन। लिखेंगे इसमें एरो लगा के, पादप का 45% भाग कार्बन से बना होता है। सबसे पहला एरो लगा के लिखेंगे पादप का 45% भाग कार्बन से बनता है या बना होता है। दूसरा एरो लगा के लिखेंगे कहां से मिलता है तो वातावरण से प्राप्त होता है। वातावरण से पादपों को मिलता है, पादपों को मिलता है। किस रूप में मिलता है तो आओ देख लो, रूप भी देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं, CO2 के रूप में। यह हो गया हमारा कार्बन। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। आप याद रखेंगे कि कितना परसेंट भाग बनाता है तो 45% भाग बनाता है। कहां से मिलता है? वातावरण से मिलता है। किस रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। और बोलो दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारे पास? हाइड्रोजन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना भाग बनाता है या हाइड्रोजन से पादप का कितना भाग बना होता है तो आओ नोट करो। पादप का 5 से 6% भाग हाइड्रोजन बनाता है। कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। कितना भाग? 5 से 6%। कहीं किताबों में 5 मिलेगा, कहीं में 6 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। बात करें कहां से मिलता है तो कहां से मिलता है? ये मिलता है जल व वायु से प्राप्त होता है। जल व वायु से प्राप्त होता है। अब किस रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं तो आओ देख लो किसके रूप में? ये H2O। H2O क्या होता है? जल होता है, जल का सूत्र है। तो जल, जब भी किसान सिंचाई करता है अपने खेत में, या जब भी बारिश होती है या खेत में नमी होती है, तो पौधे को ऑटोमेटिक ये पोषक तत्व मिल जाता है। कार्बन भी ऑटोमेटिक मिलता है, हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि किसान को कार्बन का कट्टा लाके खेत में डालना पड़ता है। ऑटोमेटिक पादपों को प्राप्त होते हैं ये तीनों पोषक तत्व। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड, तीसरे नंबर का बुनियादी पोषक तत्व। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करते रहे। थर्ड की बात करते हैं और थर्ड हमारे पास आता है ऑक्सीजन। कौन सा आता है? ऑक्सीजन। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से बुनियादी पोषक तत्व या संरचनात्मक पोषक तत्व कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तीनों में से जो भी आपको दिखे वो लगा देना। बात करते हैं थर्ड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन आता है। कौन आता है? ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे आता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो पादप जो होता है 45% भाग पादप का इसी से बना होता है। तो लिखेंगे पादप का 45% भाग, पादप का 45% भाग ऑक्सीजन से बना होता है या बनता है, बना होता है।
अब देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं, बात करें कहां से मिलता है, तो वातावरण से प्राप्त होता है, वातावरण व जल व वायु से प्राप्त होता है। बात करते हैं किस रूप में प्राप्त होता है, तो रूप देखो, इसका रूप बहुत आसान है। देखो H2O के साथ भी ऑक्सीजन मिल रहा है तो जल के रूप में, इसके अलावा वायुमंडल से ऑक्सीजन के रूप में पादपों को मिलता है। तो ये दो रूप है इसके, एक तो जल है और एक ऑक्सीजन है। ये तीन हमारे बुनियादी पोषक तत्व कंप्लीट हो गए हैं। वापस एक बार देखना, यहां पर इसमें 45% भाग है, ठीक है, और आपने देख लिया रूप कौन सा होता है, कहां से प्राप्त हो रहा है। ये तीनों चीजें तीनों पोषक तत्वों में याद रखेंगे। अब जब भी बात आती है किसकी, बुनियादी पोषक तत्व की, किसकी बात आती है, बुनियादी पोषक तत्व की जब भी बात आएगी, तो देखो एक तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन कितना 45% भाग है, हाइड्रोजन कितना अप्रोक्स 5% है, और ऑक्सीजन कितना 45% है। अगर आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 45 कितने हो गए 90, और 5 95। तो कहने का मतलब है कि पादप का 95% जो भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसीलिए तो इन तीनों को क्या बोला जाता है, बुनियादी या संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ये आप लोगों को याद होने चाहिए, तीनों के तीनों पोषक तत्व अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई हमारे बुनियादी पोषक तत्वों की, अब हम बात करेंगे प्राथमिक पोषक तत्वों की। और प्राथमिक कौन कौन से, बोलो मेरे साथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों कैसे हैं, प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं इनको, या प्राइमरी न्यूट्रिएंट आप इनको बोलोगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक न्यूट्रिएंट के बारे में अब यहां पर हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें नाइट्रोजन की, देन उसके बाद फास्फोरस एंड पोटास। इसी तरीके से जितने भी न्यूट्रिएंट है एक एक न्यूट्रिएंट को देखेंगे। कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, किस तरीके से पहचानोगे, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अब यहां पर, प्राथमिक पोषक तत्व की बात करेंगे। प्राथमिक पोषक तत्व क्या बोलते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं भाई, बोलो, याद कर लिए होंगे आप लोगों ने, N है, P है और K है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, बोलो, नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन को N से लिखते हैं और नाम इसका नाइट्रोजन है, नाम इसका क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, जिस प्रकार पादप के अंदर 45% भाग कार्बन का होता है, 5% भाग हाइड्रोजन का होता है, 45% भाग आपके ऑक्सीजन का होता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पौधे को चाहिए या कितना भाग इससे बनता है, तो 1.5, कितना 1.5% भाग या 1.5% मात्रा, डायरेक्ट आप शॉर्ट में लिख लेना। बात करें मात्रा तो कितनी, 1.5%। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का भूल मत जाना, सारे के सारे याद करवाऊंगा क्योंकि एंड तक सारे याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करें कि पादप इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, और इस पर स्टार लगा लेना जितने आपके पास हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले आ गया है। तो किस रूप में ग्रहण करते हैं, देखो, एक तो अमोनिया के रूप में, NH4+ के रूप में, अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या है, ये नाइट्रेट है, क्या है, नाइट्रेट है, और ये वाला क्या है, अमोनिया है, क्या है, अमोनिया। तो दो रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है पहले कि नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑप्शन दे देता है, नाइट्रेट भी दे दे और अमोनिया भी दे दे। उस कंडीशन में एक सी ऑप्शन देता है जिसमें आपसे बोलता है कि बोथ, तो आपको बोथ वाला चूज करना है। और अगर दोनों में से एक दे रखा है तो दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, या तो नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें भाई पौधे में क्या करता है, ये पौधे में क्या करता है, तो देखो पौधे में बात करेंगे हम कार्य की, किसकी बात करेंगे, कार्य, सारे के सारे एक साथ आपको लिखा दूंगा जो भी इंपोर्टेंट है। पौधे में जो हरापन होता है, जो हरा हरा पौधा आपको दिखाई देता है, वो किसकी बदौलत है, नाइट्रोजन की बदौलत है। अगर नाइट्रोजन है तो पौधा आपको हरा दिखाई देगा, तो पौधे में हरेपन को बढ़ाता है। सबसे पहला इंपोर्टेंट कार्य है, पादप में
पादप में हरेपन को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। किसको? हरेपन को बढ़ाता है। दूसरा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। अम्लों का निर्माण करता है। ये दो कार्य आप याद रखोगे अच्छे तरीके से। इसके बाद 2-4 स्टार लगा लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको अधिकतर वही पॉइंट यहां पर नोट करवाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी रामायण भरी पड़ी है। मतलब अगर आप नाइट्रोजन के कार्य देखने बैठोगे ना, तो आपको 20 कार्य मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा कार्य मिल जाएंगे, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हम बात करेंगे पॉइंट की। तो 2 पॉइंट मैंने आपको नोट करवाए। एक तो पादप में हरेपन को बढ़ाता है, दूसरा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। आगे मैं बात कर रहा हूं क्लोरोसिस की। किसकी बात कर रहा हूं? क्लोरोसिस की बात कर रहा हूं कि क्लोरोसिस क्या होता है और वी शेप क्लोरोसिस क्या होता है, दोनों आपको बताऊंगा। तो क्लोरोसिस में आप इसकी परिभाषा नोट करेंगे। सबसे पहले, नीचे की पत्तियां और जो पुरानी पत्तियां होती है वो कैसी हो जाती है? पीली पड़कर सूखने लगती है। तो इसमें लिखेंगे नीचे की वह पुरानी पत्तियां। भाई जो नीचे की पत्तियां होगी वही पुरानी होगी, तो नीचे की वह पुरानी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। क्या हो जाती है? सूख जाती हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? क्लोरोसिस बोला जाता है। क्वेश्चन आ गया पहले कि पुरानी पत्तियों का पीला पड़कर सूखना क्या कहलाता है? तो क्लोरोसिस कहलाता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन आता है कि बताइए नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तो क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। क्या होता है? अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस में जो नीचे वाली जो पत्तियां हैं, नीचे वाली पत्तियां, ये क्या होगी? पीली पड़ेगी। अब पीली पड़ने के बाद क्या होगा भाई? सूखेगी। क्या होगा? सूखेगी। तो ये आपको याद रखना। अब एक और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे धीरे धीरे अगर कमी बढ़ती गई तो एक और चीज आप यहां पर नोट करोगे, वी शेप क्लोरोसिस। क्या? वी शेप क्लोरोसिस नोट करोगे। अब वी शेप क्लोरोसिस क्या होता है? वी शेप में कुछ नहीं होता। जैसे पत्तियों में नाइट्रोजन की काफी ज्यादा कमी हो जाती है तो पुरानी और निचली पत्तियों में क्या होता है? पत्तियां वी आकार की होने लगती है, मतलब दोनों तरफ से इस तरीके से मुड़ने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? वी क्लोरोसिस बोलते हैं। तो आप इसमें नोट करेंगे, वी क्लोरोसिस में पत्तियां वी आकार की होकर मुड़ने लग जाती हैं। पत्तियां वी आकार की हो जाती हैं और इसको क्या बोलते हैं? वी क्लोरोसिस बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है, पादपों के अंदर, प्लांट के अंदर भूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? भूखा रोग। क्योंकि प्राथमिक पोषक तत्व हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो पादप तो ऑटोमेटिक भूख से मर जाएगा। तो इसीलिए इससे कौन सा रोग होता है? भूखा रोग होता है। कौन सा रोग? भूखा रोग होता है। किसमें? पादपों में भूखा रोग होता है। यह भी नाइट्रोजन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंटों को नोट कर ले अच्छे तरीके से। एक बार वापस से फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को। नाइट्रोजन पादपों में 1.5% भाग इसी से मिलकर बना होता है। 2 रूप है, एक तो अमोनिया है और एक नाइट्रेट है। पौधे इसको 2 रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों की जो जड़ें होती है वो अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। कार्य क्या है? पादप में हरेपन को कौन बढ़ाता है? नाइट्रोजन बढ़ाता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी कौन करता है? प्रोटीन के ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप एमिनो अम्ल भी लिख लेना। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 20 एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोसिस, नीचे की पुरानी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। वी क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों में वी शेप आने लगता है, धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ने लग जाती है और भूखा रोग हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन की जब कमी हो गई तो आप एक बात समझ लो कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट 3 होते हैं और 3 में से एक मुख्य पोषक तत्व की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? भूखा रोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रोग। यहां से 1-2 रोग हैं जो आपके पहले पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो फूल गोभी में एक रोग होता है, बटनिंग रोग होता है। कौन सा होता है? बटनिंग रोग। तो कमी से होता है। कमी और अधिकता में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमी और अधिकता में कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब हम बात करेंगे अगर नाइट्रोजन की, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होगे।
अब हम बात करेंगे अगर नाइट्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो बात कर रहे हैं हम किसमें, फूल गोभी में। किसमें बात कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर में बात कर रहे हैं। और कॉलीफ्लावर में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं बटनिंग रोग। कौन सा, बटनिंग रोग। अब बटनिंग रोग क्या होता है ये आगे अब जब कॉलीफ्लावर पढ़ेंगे या फूल गोभी पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि फूल गोभी के अंदर नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है, बटनिंग रोग होता है। लेकिन अगर कमी की जगह पर क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, कमी की जगह पर अगर अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ मतलब क्या हो जाएगा, होलोस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होलोस्टम। अब होलोस्टम का मतलब क्या होता है, स्टेम माने होता है तना और होलो माने होता है खाली। तो उसका जो तना है वो कैसा हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। किसकी वजह से, नाइट्रोजन की अधिकता से। ये आपको याद रखना है। ये हमारा नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया है जिसमें कमी से फूल गोभी में आपके क्वेश्चन आता है तो बटनिंग रोग होता है और अधिकता से होलोस्टम रोग हो जाता है। ये नाइट्रोजन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंप्लीट कर लिया। ये तीनों बुनियादी पोषक तत्व हैं। अब हम बात करें प्राथमिक की। दूसरा प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा आएगा, फास्फोरस। तो डालिए हेडिंग फास्फोरस। फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस, चलिए फटाफट आप मुझे इसके अवेलेबल रूप बता दीजिए कि कौन कौन से रूप में पौधा इसको ग्रहण करता है। पौधा इसको कौन कौन से रूप में ग्रहण करता है। दूसरे नंबर का आएगा प्राथमिक पोषक तत्वों में फास्फोरस। पी से डिनोट करते हैं फास्फोरस। बात करें मात्रा की, किसकी बात करें, मात्रा बिल्कुल मत भूलना, नाइट्रोजन की भूल गए 1.5, ठीक है। बात करें फास्फोरस की तो फास्फोरस का होता है 0.2% मात्रा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कितनी, 0.2% मात्रा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या इससे 0.2% से फास्फोरस से मिलकर आपका पादप बनता है। बात करें रूप की कि कौन कौन से रूप हैं जिसमें पौधे की जड़ें इसको ग्रहण करती है, तो देखो लिखते हैं डायहाइड्रोजन फॉस्फेट हैं, डायहाइड्रोजन फॉस्फेट हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन फॉस्फेट हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन HPO4 2- है। इसके अलावा फॉस्फेट है PO4- है, PO4 3- है। तो ये आप याद रखोगे तीन रूप हैं। एक तो ये तो है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट है। अब तीन रूप में पादप इसको ग्रहण करता है। अब किस किस पीएच पर ग्रहण करता है, ये क्वेश्चन आपके आता है जेट में, तो आपसे नहीं पूछेगा कि किस किस पीएच पर पौधा किस किस रूप में ग्रहण करता है। अगर हम बात करें डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की तो पीएच अगर मृदा का कितना हो, 5.5 से लेकर 6.5 हो तो पादप फास्फोरस को डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करेगा। और अगर मृदा का पीएच कितना हो, 7 से लेकर 8 हो तो पौधा इसको हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करेगा। और अगर मृदा का पीएच 8 से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, 8 से ज्यादा हो तो फॉस्फेट के रूप में ग्रहण करेगा। यह आपको याद रखने हैं। तीनों के तीनों रूप आपको याद होने चाहिए। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन फॉस्फेट आपको याद होना चाहिए, फॉस्फेट आपको याद होना चाहिए, कारण भी याद होना चाहिए कि किस किस पीएच पर पौधा किस किस रूप में ग्रहण करता है। अब देखो एक और बात, इस पोषक तत्व के एक और अन्य नाम है, इसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी या मुद्रा पोषक तत्व कहा जाता है। भाई कारण क्या है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पादप के अंदर ऊर्जा का संग्रहण और स्थानांतरण कौन करता है, फास्फोरस करता है। तो इसमें लिखेंगे पादप के अंदर ऊर्जा का संग्रहण व स्थानांतरण में सहायक हैं। क्या है, सहायक हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व। एनर्जी, इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, एनर्जी करेंसी
एनर्जी करेंसी कहा जाता है, या इसको ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और क्या करता है पादप के अंदर? आरएनए और डीएनए का निर्माण करता है। क्या करता है पादप के अंदर? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड व डीएनए डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गए? फास्फोरस के कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे कमी की। आप वीडियो को पॉज करके तीनों पॉइंट नोट कर लेना। ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व कहा जाता है, पादपों में ऊर्जा का संग्रहण और स्थानांतरण। दूसरा, आरएनए और डीएनए का निर्माण करता है। 3 रूप में पादप इसको ग्रहण करते हैं। मात्राएं 0.2%। अब बात करते हैं कमी हो गई। अगर क्या हो गई? कमी हो गई तो क्या होगा? देखो, फास्फोरस ही एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र कतई पूरा नहीं कर पाएगा। मतलब ये तो आप जानते हो कि जो टोटल 17 पोषक तत्व हैं इनको आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पादप इनके बिना किसी एक पोषक तत्व की कमी हो गई तो जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। अगर सपोज करो आपके बोरोन की कमी हो गई तब भी पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेगा, लेकिन अगर फास्फोरस की कमी हो गई ना तो जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस पोषक तत्व को क्या बोला जाता है? की ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की ऑफ लाइफ बोलते हैं। एक क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसको नोट्स के रूप में लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? तो कमी, कमी हेडिंग डाल लो। कमी, उसमें कमी में क्या हो रहा था? उसकी कमी में क्या हो रहा था कि जो पौधे की पत्तियां हैं वो कैसी हो रही थी? निचली और पुरानी पत्तियां पीली पड़कर सूख गई थी। अब इसमें क्या होगा? निचली पत्तियां होगी और पुरानी पत्तियां होगी, लेकिन पीली नहीं पड़ेगी। कैसी हो जाएगी? गहरे हरे रंग की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? गहरे हरे रंग की। तो लिखेंगे पौधे के नीचे की पत्तियां, पौधे के नीचे की पत्तियां, नीचे की पत्तियां गहरे हरे रंग, हरे रंग की, जो बाद में लाल पर्पल बैंगनी, लाल पर्पल बैंगनी, बैंगनी या पीतल जैसी हो जाती है, या पीतल जैसी हो जाती हैं। जैसे पीतल का रंग होता है वैसी हो जाती है। सबसे पहले पत्ती क्या होगी? देखो हरी होगी। कैसी होगी? गहरी हरी होगी। उसके बाद में धीरे धीरे कैसी होगी? लाल पर्पल होने लगेगी। लाल पर्पल के बाद में आपके पीतल जैसी कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? सब पीतल का रंग होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कमी का इसका मुख्य सिम्टम्स है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सारे पोषक तत्वों की कमी तो एक जैसी होती है, कंफ्यूजन होता है। एक जैसी नहीं होती है। मैं आपको सबकी कमियां अलग अलग बताऊंगा। मैंने आपको नाइट्रोजन की कमी में बताया कि निचली पत्तियां जो हैं, जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ी थी, और यहाँ फास्फोरस में मैं आपको बता रहा हूं कि निचली पत्तियां हैं और पुरानी पत्तियां हैं। पत्तियां वही है, निचली और पुरानी। लेकिन अगर कमी किसी और की हो रही है, मतलब कमी यहाँ किसकी हो रही है? फास्फोरस की, तो रंग कैसा हो जाएगा? गहरा हरा रंग हो जाएगा। बहुत ज्यादा गहरा हरा रंग होने लगेगा और पत्तियां धीरे धीरे लाल पर्पल बैंगनी होकर पीतल जैसी प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा? ये तो पहला कमी का लक्षण आपको याद रखना है। दूसरे की बात करें तो पत्तियां हसिया आकार की हो जाती है। कौन से की? हसिया आकार। हसिया जानते हो? हसिया क्या होती है? दराती होती है। क्या होती है? दराती। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीकल बोलते हैं। दराती से आपको कुछ याद आया होगा। जो पत्ती है, ठीक है, सपोज करो ये पत्ती है तो ये दराती जैसे होने लगती है। मतलब इस तरीके से दराती के जैसे। दराती आप जानते हो? दराती, दराती से 1-2 क्वेश्चन और भी है। आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ चुके हो कंप्लीट। दराती जैसे सींग किस भैंस के होते हैं? आप सबको याद होगा। याद है सबको? किसके होते हैं? सूरती के होते हैं। किसके होते हैं? जो सूरती भैंस हैं इसके सींग कैसे होते हैं? दराती जैसे होते हैं। तो दराती से आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और फास्फोरस भी याद रखोगे। आप क्या याद रखोगे? फास्फोरस में, फास्फोरस की कमी होने से पत्तियां दराती जैसी हो जाती है और दराती जैसे सींग सूरती भैंस के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे जो इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस ही एक ऐसा पोषक तत्व है,
एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको की ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये फास्फोरस आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। एक और पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, अगला ब्रोंजी लक्षण दिखाई देते हैं फास्फोरस की कमी से। अगला लिख लीजिएगा 4th नंबर पे ब्रोंजी लक्षण क्या होता है सर? ये तो बता दो। बिल्कुल बताऊंगा। देखो क्या होता है ब्रोंजी लक्षण का मतलब ये होता है कि पौधे में पत्तियां समय से पहले ही पीली पड़कर, या समय से पहले जब पकना होता है उससे पहले ही पककर क्या हो जाती है? पीली पड़कर नीचे गिर जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंजी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। समय से पहले पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। क्या हो जाती है? गिर जाती हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंजी लक्षण बोलते हैं। तो ये आपका फास्फोरस भी कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन भी कंप्लीट हो गया। फास्फोरस में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे इसको की ऑफ लाइफ बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, पादप के अंदर आरएनए डीएनए का निर्माण करता है। ये सारे के सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। पत्तियां दराती जैसे हो जाती है। मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण निचली जो पत्तियां हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? गहरी हरे रंग की हो जाएगी और धीरे धीरे लाल पर्पल बैंगनी होकर पीतल जैसी आपको दिखाई देगी। तो ये फास्फोरस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? पोटेशियम की। किसकी बात करेंगे? पोटेशियम की। भाई कितने पोषक तत्व हुए अब तक? 5 हो गए हमारे कंप्लीट। एनपी। अब हम बात करेंगे के की, और बात कर रहे हैं हम किसकी? प्राथमिक पोषक तत्वों की। तो याद होने चाहिए। बात करते हैं, अगला आएगा 3rd नंबर पे प्राथमिक में के, और पोटेशियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम इसको बोलते हैं। बात करें मात्रा कितनी चाहिए? तो इसकी मात्रा चाहिए पादप को 1%। कितनी? 1%। यहां पर अब हम बात करें, इसमें एरो लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो देखो आप सबको याद होगा, पोटेशियम क्या करता है? पादपों के अंदर जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है? देखो जूम करके, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का वर्क कौन करता है? तो पोटेशियम ही करता है। ये क्वेश्चन आपके पहले आ चुका है कि पादपों में, पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनको खोलने और बंद करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? पोटेशियम जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार आपके पास हो लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ गया है। पिछले पेपर उठा के देखना, आपको मिल जाएगा कहीं बार। तो नोट करेंगे, पादप की पत्तियों में रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य पोटेशियम ही करता है। एक और बात बताऊं, अगर पोटेशियम की कमी हो गई, क्या होगी? सपोज करो ये पत्ती है, ये क्या है? ये कोई लीफ है, और किसकी कमी हो गई? पोटेशियम की। और ये रंध्र खुलते और बंद किसकी वजह से होते हैं? बताओ। पोटेशियम की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? पोटेशियम की वजह से होते हैं। अब अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो रंध्र खुलेंगे नहीं ना, बंद ही रहेंगे। और जब बंद ही रहेंगे तो किसमें कमी आएगी? वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी। किसमें कमी आएगी? वाष्पोत्सर्जन में। कमी से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रोगों व कीटों से प्रतिरोधकता बढ़ाता है। पोटेशियम क्या करता है? रोगों व कीटों से प्रतिरोधकता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? पोटेशियम बढ़ाता है। और शर्करा निर्माण करता है। क्या करता है? शर्करा निर्माण करता है। दूसरी बात, इसको क्वालिटी पोषक तत्व बोला जाता है। 2-4 स्टार इस पर भी लगा लेना। क्या बोला जाता है? क्वालिटी पोषक तत्व किसको बोला जाता है? पोटेशियम को बोला जाता है। देखो
एक तो फॉस्फोरस का नाम, जिनके भी अन्य नाम आ रहे हैं सारे याद रखने हैं। फॉस्फोरस के 2 नाम है, एनर्जी करेंसी है। पोटेशियम का एक और नाम है, और नाम क्या है, इसको क्वालिटी पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कमी से क्या होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला, बस आपको ये याद करने पड़ेंगे और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला, बस आपको ये याद करने पड़ेंगे और याद के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से आपका क्वेश्चन आना फिक्स होता है। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, एग्जाम आपका कोई सा भी हो। प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि प्लांट जो है, जो पौधे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, मतलब पौधों के बारे में ही हम पढ़ते हैं, और पौधों का एक तरीके से भोजन है, मुख्य पोषक तत्व है, इसीलिए इनको अच्छे तरीके से याद रखें। परमानेंट एक बार याद कर ले। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड नहीं सॉरी, बात कर रहे हैं पोटेशियम की, और बात करते हैं पोटेशियम की कमी से क्या होगा। तो देखो कमी से पुरानी और जो निचली पत्तियां होगी। अब यहां पर भी देखो पुरानी आ रही है, कंफ्यूज मत होना कि सर सब में सिम्टम एक जैसे है, नहीं है। पुरानी व निचली पत्तियों की बात करेंगे। पुरानी व निचली पत्तियों के किनारे किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं या भूरे कलर के, कैसे, भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये याद रखेंगे आप। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने बात की थी नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में पत्तियां हो गई थी पीली। मैंने बात की है फॉस्फोरस, पत्तियां हो गई थी गहरी हरी। और मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम की, और पत्तियां कैसी हो गई, भूरे रंग की हो गई। कैसी हो गई, भूरे रंग की। कहां से, किनारों से। लेकिन पत्ती तो एक ही है ना, कौन सी, निचली पुरानी पत्तियां। तो याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। कैसी है, नीचे की पुरानी पत्तियों की बात कर रहा हूं, बस सिम्टम्स बदल रहा है। तो ये आपको याद रखना है। कंफ्यूज मत होना कि सब तीनों में वही आ रही है पत्तियां, निचली पुरानी निचली पुरानी निचली पुरानी, ये तो याद रखोगे। लेकिन सिम्टम्स मुख्य हैं। इसमें पीली हो जाएगी, क्लोरोसिस होगा, इसमें गहरी हरी होगी, और इसमें कैसी हो जाएगी, भूरे रंग की प्रतीत होगी। आगे बढ़ते हैं। और पत्तियों का आकार भी कैसा हो जाएगा, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से। इसके अलावा देखो इसके 2 नाम और हैं, स्टार लगा लेना। नाम क्या है, इसके गुण हैं। एक तो है लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, देखो अगर इसकी अधिकता हो गई, अधिकता मतलब काफी ज्यादा अधिक आपने पोटेशियम डाल दिया है पौधे के अंदर, फसल के अंदर, फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसको बोलते हैं लग्जरी कंजप्शन। मतलब अधिकता होने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ता है। अधिकता होने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ता है, और इसको क्या बोलते हैं, लग्जरी कंजप्शन बोलते हैं। ऐसे एक और है, लगा लो उस पर भी 3 स्टार, हिडन हंगर। क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं। मतलब भूख लगेगी इसको, पौधे के अंदर कमी हो जाएगी पोटेशियम की, लेकिन फिर भी अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। ये इसकी एक विशेषता है। तो कमी होने पर भी लक्षण प्रकट नहीं करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और याद रखोगे कमी से। कॉटन जानते हो आप सभी, कॉटन गोसिपियम स्पीसीज की बात कर रहा हूं मैं, कपास की बात कर रहा हूं। कपास में क्या होता है, पत्तियां समय से पहले पकड़ नीचे गिर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो उसके डोडे होते हैं, डोडे आप जानते हो क्या बोलते हैं, बोल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोल। और वो बोल खुलती है, खुलने के बाद रुई निकलती है उसमें से, आप सबको याद है। तो डोडा जो है वो खुलेगा नहीं, क्या नहीं होगा, खुलेगा नहीं। किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से। यह आपको याद रखना है। तो लिख लेना आप नीचे पॉइंट लगा के कि कपास में डोडा खुलता नहीं है। दूसरी एक और बात, मक्का आप सभी जानते हो, जिया मेज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, जिया मेज। मक्का इंग्लिश में बोलते हैं मेज। जो जिया मेज होता है, मेज आपने खाया है, भुट्टा आप लोगों ने खाया होगा। अब भुट्टे में एक चीज नोटिस की होगी कि पूरा भुट्टा है, यहां से इधर से पीछे से लेकर यहां तक तो पूरा भरा होता है, लेकिन इधर धीरे 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 दाने कम भरे होते हैं।
कभी सोचा इधर दाने क्यों नहीं भरे हैं? तो उसका कारण होता है उसमें पोटेशियम की कमी होती है। किसकी कमी होती है? पोटेशियम की कमी होती है। तो मक्का में, भुट्टे के अंदर दाने पूरे तरीके से नहीं भरते हैं। ये दो आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। ये हमारे क्या हो गए? प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए और बुनियादी पोषक तत्व हो गए। अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे द्वितीयक पोषक तत्वों के साथ।